जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो आप क्लिप देखेंगे ये है 18 तारीख बुधवार का, मतलब कल से ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था और आज जाकर मैंने इस व्लॉग को करा है ख़त्म। तो अभी ना सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मानवी को मैंने स्कूल भेज दिया। आज मानवी लास्ट एग्ज़ाम देकर आएगी और मानव के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजकर ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बिस्तर वगैरह जो है इन्हें हटा लूँगी। इनकी वजह से ना रूम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ लगता है। 2-4 दिन से ना मानव इसी रूम में सोता है, इसी वजह से ना नीचे भी बिस्तर लगाना पड़ जाता है। तो इसलिए क्या करती हूँ, उस रूम में से एक गद्दा लाकर नीचे बिछा देती हूँ ताकि ज़्यादा कुछ बिछाने की ज़रूरत ना पड़े, और सुबह उठाकर मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो इसे सबसे पहले मैंने रख दिया है और अब चलिए इन बिस्तरों को भी रख देते हैं। तो जो चीज़ें फैली हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर लिया है और अब ना मैं मशीन भी लगा दूंगी ताकि फटाफट से मेरा ये काम भी हो जाए। तो मैं नवरात्रे से एक दिन पहले सारे सफाई वगैरह कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह सब धो देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मुझे इतना ज़्यादा काम ना रहे। सुबह उठ के बस झाड़ू पोछा वगैरह लगा लो और नहाकर शांति से पूजा कर लो। पर मशीन में जितने भी गंदे कपड़े हैं उनको मैंने निकाल लिया है और पानी ऑन कर दिया मैंने ताकि मशीन भर जाए। अब मैं मशीन में कपड़े डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं वो वाले कपड़े डालूँगी सबसे पहले जिसमें से कलर ना छूटे और जो कम गंदे हो, कुछ लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो सब। तो यहाँ पर ढूंढ के वही मैं डालती जा रही हूँ सीधा करके। सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में और अब मैं मशीन ऑन कर दूँगी सर्फ डाल के। तो पानी देखा आपने भर ही गया है। बस चलिए अब इसे ऑन कर देते हैं और पानी का नल बंद कर देते हैं। मशीन में और पानी की ज़रूरत नहीं है, इसे घूमने देंगे। जब तक ये हो रहा है ना तब तक मैं अपना दूसरा काम खत्म कर लूँगी। जब मैं इस तरीके से काम करती हूँ ना तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। सबसे पहला काम मेरा मशीन लगाने का ही होता है, बट आज मैं भूल गई थी तो रूम साफ़ करने लग गई। उसके बाद फिर मुझे याद आया तो मैं दोबारा वहाँ चली गई। एक तरफ कपड़े भी हो जाते हैं, दूसरी तरफ हमारा दूसरा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो ये तरीका बेस्ट है जल्दी काम ख़त्म करने का। और आज मैं घर में जितने भी बेडशीट वगैरह हैं वो सब चेंज कर लूँगी। तो वही थोड़ी देर सोच रही थी कौन सा चादर बिछाऊँ। उसके बाद मैंने निकाल लिया है मेरा फेवरेट चादर। तो ये वाला ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं इसको कम बिछाती हूँ ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो, इसी वजह से। और मैं ना बेड के अंदर ही रखती हूँ, बेडशीट हो गया या फिर इनके जो कवर होते हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि अलमारी में स्पेस रहे। अगर मैं अलमारी में भी ये सारी चीज़ें रखती हूँ ना तो अलमारी में जगह नहीं रहती, अलमारी भरा भरा सा लगता है। इसी वजह से जो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिन में निकालनी होती है ना वो मैं बेड के अंदर ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी बिछा दिया है और अब पिलो कवर भी चेंज कर लूँगी। इसे करते करते मैं सोच रही थी घर में और क्या क्या चीज़ें गंदी रह गई। जाले तो मैंने पहले ही झाड़ दिए थे, फिर मुझे ध्यान आया कि पंखा रह गया था साफ़ करना और पंखा साफ़ करने से पहले ही मैंने बेडशीट बिछा दिया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, वो जो गंदा वाला बेडशीट है वो लाकर इसके ऊपर बिछाकर फिर पंखा साफ़ कर लूँगी, नहीं तो फिर ये बेडशीट भी गंदा हो जाएगा। पंखे में मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर चेयर लगा दिया है। एकदम ध्यान से चढ़ी हूँ बैलेंस बना के। तो आप मुझे देखकर ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप पहले से बेड के ऊपर इस तरीके से स्टूल वगैरह रख के काम करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो मुझे देख के बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना बैलेंस बिगड़ने की वजह से हम गिर भी सकते हैं। मुझे पता है कि मैं नहीं गिरूँगी, इसलिए मैंने इस तरीके से रख के चढ़ गई हूँ। मेरे पास ना जीना भी है पर वो उतारने में टाइम लगेगा, इसी वजह से मैंने जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा कर लिया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पंखा साफ़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। अब मैं पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। तो टीवी में मैं कोई भी गीला कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं करती, कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। मानवी ना लिपस्टिक वगैरह लेती है और इसमें लिखने लग जाती है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था ये। तो मैंने यहाँ पर जूने में थोड़ा साबुन लगा लिया है, उससे अच्छे से चारों तरफ से रगड़ लूँगी। उसके बाद ना गीले कपड़े से चारों तरफ पोंछ दूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी साबुन ना रहे। और शीशे को पेपर की मदद से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पेपर से शीशा काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है, उसमें बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं बचते।
तो यहाँ पर लीजिए, पहले मैंने इस तरीके से कर दिया और अब चलिए इसे करते हैं पेपर से साफ़। तो अब जाकर ये ड्रेसिंग टेबल अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया। और अब थोड़े बहुत डस्टिंग और करना बाकी रह गया, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी डस्टिंग का काम है वो अब ख़त्म हो गया। अब इस चादर की ज़रूरत नहीं है, अब तो कुछ भी मिट्टी वगैरह गिरने वाला नहीं है। तो मैं इसको रख कर आ गई हूँ और दरवाजे के नीचे जो मैंने ये लगा रखा है इसे भी हटा दिया, ताकि मैं अच्छे से पूरे रूम की धुलाई कर पाऊँ। साइड साइड से मैंने पानी डाल दिया है बहुत ध्यान से, ताकि बेड के नीचे जा ना पाए। फिर मैंने पूरे रूम को अच्छे से धोकर वाइपर लगा के सारा पानी बालकनी की तरफ कर दिया है। और लास्ट में मैं ना बालकनी भी साफ़ कर लूँगी। वॉशरूम वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने कल ही कर दिया था। इसी के साथ मैंने यहाँ पर वॉश बेसिन भी साफ़ कर लिया है। अब चलिए लास्ट लगा लेते हैं रूम में पोछा। तो यहाँ पर इस साइड का जितना भी काम है वो हो चुका है, अब बाहर की तरफ का काम रह गया। उस साइड में मुझे ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि मानव को मैंने लगा दिया है उसका बेडरूम साफ़ करने के लिए। मैंने कहा बाबू तू अच्छे से साफ़ कर दे, और वैसे भी उसको अपना रूम साफ़ रखने का बहुत शौक है, तो मैंने उसको लगा दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जितने भी दरवाजे वगैरह है वो सब मैं बंद कर दूंगी, ताकि बाहर से धूल मिट्टी ना आए। 2 दिन से ना बहुत हवा भी चल रही है, तो इस रूम का कोना कोना मैंने चमका दिया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। उस रूम को साफ़ करने के बाद ना मैं बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है, और देखिए मानव ने भी अपना रूम अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं जा रही हूँ मशीन की तरफ, फटाफट से सारे कपड़े निकाल कर खंगालती जाऊँगी। जो कपड़े मैंने डाले थे वो हो चुके हैं, इनको निकाल कर मैंने ड्रायर में डाल दिया है सीधा। और अब ड्रायर में से जितना भी पानी है वो एक टब में इकट्ठा कर लूँगी, और उस पानी को ना दोबारा से मैं जिसमें कपड़े घूम रहे हैं ना उस वाले में डाल दूँगी। ऐसे क्या होता है ना कि सर्फ़ का पानी वेस्ट नहीं होता, वरना क्या होता है ना, हम कपड़े अगर निचोड़ के भी निकालते हैं ना तो कपड़े में काफ़ी ज़्यादा पानी रह जाता है सर्फ़ वाला, और उस पानी को हमें फेंकना पड़ता है। और धीरे धीरे मशीन से पानी कम होता रहता है, फिर मशीन में मैं दोबारा से थोड़ा पानी सर्फ़ डालना पड़ जाता है। और मैं अगर इस तरीके से करती हूँ ना तो मुझे मशीन में दोबारा पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सर्फ़ भी मैं जो एक बार डालती हूँ उससे हो जाता है। तो यही रीज़न है मैं इस तरीके से कपड़े धोती हूँ। ऐसे मुझे मेहनत कम लगती है, और मुझे लगता है कि कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। बाकी सबका अपना अपना तरीका है कपड़े धोने का। तो यहाँ पर मैंने जो ड्रायर से निकाल लिया ना कपड़े, उन कपड़ों को अच्छे से खंगाल लूँगी। तो इसमें बिल्कुल भी सर्फ़ का पानी अब नहीं बचा। इस तरीके से मैं कपड़े खंगालती हूँ, और अब फिर से मैं इनको एक बार ड्रायर में डाल दूँगी और ड्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पर कपड़े धुल जाएंगे सारे। बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो गर्मी गर्मी होती है, गर्मी गर्मी में आती है, गर्मी में आती है। मैं बचपन में ना खाती थी, बहुत सुंदर लग रहा है। सफेद वाला गुलाब की गुलाबी तो नहीं खिला था। अच्छा, सफेद खिला है, उसमें खिला खिला है। हाँ। तो यहाँ पर मैं सामने वाली आंटी से बात कर रही थी। आंटी के छत पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, अच्छे लगते हैं दिखने में। वही सब कपड़े धोने के बाद ना सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। अब जो आप ब्लॉग देखेंगे ये है आज सुबह का। सारा घर साफ़ करके मैंने नहा लिया और आ गई छत पर फूल लेने के लिए। तो ये वाला जो फूल है ये काली माता को चढ़ाया जाता है, तो हम लोग काली माता को बहुत मानते हैं, इसी वजह से ये वाला फूल रोज़ पूजा में चढ़ाते हैं। जब नहीं होता तो अलग बात है, पर अगर होता है तो रोज़ ही चढ़ाते हैं। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ नीचे। हस्बैंड भी नहाकर आ चुके हैं, तो ये लग गए थे मंदिर साफ़ करने में और मैं चीज़ों को सजाने में लग गई थी।
तो ऐसे ही हम दोनों ने मिलकर अच्छे से मंदिर को सजा लिया है। माता रानी को टीका वगैरह लगा दिया, उसके बाद इन्हें भी मैंने टीका लगा दिया और मैंने खुद भी लगा लिया है। अब हम दोनों मिलके पूजा कर लेंगे। तो हर साल हम ऐसे ही करते हैं। पूजा करने के बाद मैंने चाय बना लिया है, तो हम दोनों चाय पी लेंगे। इसी के साथ मैंने व्रत वाले चिप्स ले लिए हैं और सारा दिन मैं कुछ और नहीं खाऊंगी। सुबह का एक बार यही रहता है, व्रत वाले चिप्स और चाय, फिर रात को एक बार मैं व्रत का खाना बनाती हूँ। ये 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, आराम से दोनों मिलके चाय पी लेंगे। बच्चे सो रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी बच्चों को, आज बच्चों की छुट्टी है। भोजन क्यों कहा जाता है कि मन की शुद्धता और भक्ति। चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं ना फ्रूट्स काट ले रही हूँ, इनको दे दूँगी पैक करके, क्योंकि आज इनका भी व्रत है तो दोपहर को फ्रूट्स खा लेंगे। आप लोगों में से ना कौन कौन इस तरीके से अनार निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे एक एक अनार निकालने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, बीच में से इस तरीके से कट लगाती हूँ। बेलन से ना हल्का हल्का इसके ऊपर इस तरीके से टैप टैप करती हूँ और ऐसे सारे अनार ईज़िली निकल जाते हैं। तो अनार निकालने का बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। और अनार में ना छोटे छोटे छिलके गिर जाते हैं, तो वो मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो फाइनली ये भी हो गया है। अब फटाफट से इसको पैक कर लूँगी और इनको दे दूँगी, इनका ऑफिस निकलने का टाइम हो चुका है। निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं किचन में आकर नाश्ता बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर सभी का नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है और अब मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मम्मी को दे दूँगी, फिर बच्चों को भी दे दूँगी। तो आज का जो व्लॉग है वो यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।